बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई है, कुछ डिस्टेंस एस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। तो अगर हमसे कहा जाए कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करें या फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें या उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो फाइंड करें, तो वो हम इन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस के ज़रिए से फाइंड कर सकते हैं, जो आप पहले भी आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। और वो कौन कौन सी हैं? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, जिसमें वी आई क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, वी एफ क्या है? फाइनल वेलोसिटी, ए क्या है? एक्सेलरेशन जिससे वो मूव कर रहा है, एस क्या है? डिस्टेंस यानी जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो डिफरेंट सिचुएशन में हम ये लगा सकते हैं। अब ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है इनके लिए कंडीशन क्या है कि किन किन कंडीशंस में हम इनको यूज कर सकते हैं, वो चीज़ देखें। देखिए, पहली कंडीशन ये है कि मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, यानी लीनियर मोशन होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही हो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव ना कर रही हो। थर्ड कंडीशन क्या है? स्पीड ऑफ बॉडी इज वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में जो बॉडी की वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा कम वेलोसिटी से वो बॉडी क्या कर रहा हो? मूव कर रहा हो एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। और फोर्थ इसमें कंडीशन क्या है कि फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ए इज इक्वल टू जी, कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर से हम इसको छोड़ रहे हैं और वो फ्रीली फॉल कर रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी के इक्वल होगा, मतलब ए इज इक्वल टू जी के इक्वल होगा, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होगा। यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के एक्सेलरेशन के साथ वो बॉडी क्या होगा? डाउनवर्ड मूव करेगा, फ्री फॉल करेगा। अब अगर तो वो बॉडी अपवर्ड मूव कर रहा है, मतलब मैं इसको ऐसे अपवर्ड थ्रो कर रहा हूँ, तो उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो माइनस में आएगा, माइनस जी होगा। क्यों? क्योंकि अपवर्ड जाते हुए उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब मैं बॉल को ऐसे ऊपर फेंक रहा हूँ तो वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, तो इस वजह से माइनस जी। और जब कोई बॉल वगैरह कोई ऑब्जेक्ट है उसको मैं नीचे की तरफ फेंक रहा हूँ तो उसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस में आएगा, क्योंकि जब मैं ऐसे बॉल को छोड़ता हूं तो नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें याद रखनी है, आगे हम इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे, हलवा इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन ये आई कैसे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पर मेरे पास फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, तो y एक्सिस पे वेलोसिटी, x एक्सिस पे टाइम हम ले रहे हैं, ठीक है। और x एक्सिस में टाइम में चेंज आ रहा है, तो एक्सेलरेशन इसका क्या होगा? a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। यहाँ पर टाइम क्या है? 0 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि t को इधर ले आए, तो a t इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई और वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यानी क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही आ रही है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही हमारे पास आती हैं, ये भी चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब इनको अप्लाई कैसे कैसे करना है वो चीज़ें समझते हैं, एक्चुअल कहानियाँ उनकी हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बॉल है, ये मेरे पास बॉल है और मैं ना इसको ऐसे ऊपर से फेंक रहा हूँ, मैं इसको ऊपर से ऐसे ज़मीन के ऊपर फेंक रहा हूँ, तो ज़ाहिर है फ्रीली फॉल करेगा। अब फ्रीली फॉल करेगा तो एक्सेलरेशन इसका कितना होगा? a इज इक्वल टू जी के बराबर, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बॉल नीचे आ रहा है तो प्लस में होगा, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा, यहाँ से मैं इसको ऊपर से छोड़ रहा हूँ, जब मैं ऊपर से छोड़ रहा हूँ तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जब ये मेरे हाथ में है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में अभी मैंने इसको छोड़ा नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ठीक है। और जब मैं इसको छोड़ूंगा तो a इज इक्वल टू जी, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन के साथ नीचे डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। और कहता है 1 सेकंड गुजरने के बाद बताओ इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो वही हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी आई इसमें क्या है? 0, तो वी एफ किसके इक्वल आएगा? ए टी के। अब वी एफ इज इक्वल टू ए कितना है? 9.8,
कितने सेकंड के बाद हम फाइंड कर रहे हैं? 2 सेकंड के बाद, सॉरी 1 सेकंड के बाद। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी इसकी? 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखा हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी भी कि मैं इसको नीचे फेंक रहा हूं, बताओ 1 सेकंड गुजरने के बाद इसकी कितनी वेलोसिटी हो गई है भाई? 1 सेकंड गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड हो गई है। ओके हो गया, फाइनल वेलोसिटी मैंने फाइंड कर ली। ये नहीं कि जब यहां पर पहुंचे है भाई नीचे गिर रहा है, मुझे नहीं पता 1 सेकंड के बाद ये कहां पर पहुंचा है, बताओ कि 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है फाइनल वेलोसिटी, तो वो हमारे पास ये आएगी। अच्छा, 1 सेकंड गुजरने के बाद इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है? मैं ऐसे फेंक रहा हूं, मैंने टाइम नोट रखा 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है वो चीज़ देखते हैं। तो वो हम फाइंड करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, और S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ आ रहा है तो हाफ जी टी स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, A इज इक्वल टू जी इसमें आता है और डाउनवर्ड है तो प्लस में आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो S इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2, जी की वैल्यू कितनी है 9.8, टी की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वेयर। तो 9.8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 4.9, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा 4.9 मीटर। ठीक हो गया, बात समझ आई है कि नहीं आई? यानी कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी 1 सेकंड गुजरने के बाद वो 9.8 मीटर पर सेकंड होगी। कितना डिस्टेंस कवर कर चुकेगा 4.9 मीटर। तो देखा हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करके कैसे हम इसकी फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ये मोशन हो रही है, लीनियर मोशन। तो नेक्स्ट हम इसकी कोई और एक और सिचुएशन देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बॉल को ऊपर से नीचे नहीं फेंक रहा, अब मैं नीचे से ऊपर उसको फेंक रहा हूँ। तो आपने देखा होगा जैसे ही आप किसी बॉल को नीचे से ऐसे ऊपर फेंकते हैं तो जैसे ही आपके हाथ में से निकलती है बॉल तो कितनी तेज उसकी वेलोसिटी होती है, और ऊपर जाते 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 कम होती है और हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो जाती है, फिर वहां से बॉल नीचे आता है। तो मुझे कोई कह रहा है कि यहां से मैंने बॉल को फेंका और ऊपर जाते जाते हाइट पर पहुंच गई, वहां पर इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हुई 0 हुई, टाइम कितना सॉरी फाइनल वेलोसिटी उसकी कितना होगी 0 होगी, और टाइम कितना गुजरा 1 सेकंड गुजरा। बताओ इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, बताओ इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है। यानी इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या करनी है इसमें फाइंड करनी है। फिर से देखें, मैंने इसको ऊपर फेंका, टाइम 1 सेकंड गुजरने के बाद ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा, वहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है 0 है। बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जब मैंने इसको हाथों से छोड़ा है। तो वही इक्वेशन ऑफ मोशन के वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और वी आई हमने फाइंड करना है, लेकिन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर की तरफ जा रहा है तो ए इज इक्वल टू क्या होगा माइनस जी। तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस जी इंटू टी। ठीक है, तो वी आई हमने फाइंड करना है, तो वी आई इज इक्वल टू वी एफ माइनस जी टी है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस जी टी, तो प्लस जी टी हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी वी एफ क्या है 0, तो वी आई इज इक्वल टू जी टी, और वी आई इज इक्वल टू जी कितना है 9.8, टी कितना है 1 सेकेंड, और वी आई हमारे पास कितना निकलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जैसे ही वो हाथों से बॉल को छोड़ेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बॉल की कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, कहते हैं जब मैंने बॉल को फॉर एग्जांपल ऐसे छोड़ा है तो हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं अभी पहुंचा, मैंने ऐसे बॉल को छोड़ा है, ऐसे मैंने बॉल को छोड़ा और अभी हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं पहुंचा, कहीं यहां पर पहुंचा है, और यहां पर पहुंचते हुए मुझे बताओ कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जबकि हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहां से बॉल को छोड़ा, यहां पे हाईएस्ट पॉइंट है, लेकिन बॉल अभी यहां पर पहुंचा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, जस्ट मान लेना है, मतलब तो हमारे पास उसकी बताओ फाइनल यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी है वी एफ। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट विशाख आप थोड़ा सा ऊपर ले रहे, मैं अगर ये यहाँ पर कहीं पर हाईएस्ट पॉइंट है और बॉल अभी यहाँ पर पहुंचा है, यहाँ पर बताओ फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है, डिस्टेंस कितना इससे कवर किया 1 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी की कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड, किस एक्सेलरेशन से गया -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी है। बॉल को मैंने फिर से देखें, बॉल को मैंने यहाँ से इसको थ्रो किया और थ्रो करते हुए मेरी इसकी कितनी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये ऊपर गया।
एक्सेलरेशन कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ड्यू टू ग्रेविटी। डिस्टेंस कितना कवर किया, वैसे तो जितना भी डिस्टेंस कवर किया हो हमें नहीं पता, लेकिन हमसे पूछा गया है कि जब ऊपर जाते जाते 1 मीटर तक का इसने डिस्टेंस कवर किया तब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी वो हमने फाइंड करनी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड करेंगे 2af(s)=vf² माइनस vi²। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो vf²=vi² प्लस 2as और vi इसमें कितना है 10, तो 10 पुट कर दिया प्लस 2, a कितना है -9.8, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -9.8 क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, और डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, 1 मीटर तक ऊपर गया तो इसकी जगह 1 पुट कर दिया, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस इसको मल्टीप्लाई जब किया 19.6 आ गया, और vf²=80.4 आ गया। जब हमने इसका स्क्वायर किया तो 80.4 का स्क्वायर, वैसे तो 81 का स्क्वायर जो है वो 9 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन हमने अप्रॉक्सीमेटली कर दिया कि भाई vf कितना आया 9 मीटर पर सेकंड। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 1 मीटर के डिस्टेंस गुजरने के बाद कितनी आई 9 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि पता चला कि जैसे जैसे बॉल ऊपर जाता है तो वेलोसिटी कम होती है और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो देखिए हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, हम इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ना एक और आप चीज़ याद रखें कि अगर बॉल अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, अगर बॉल अपवर्ड जा रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो -g आएगा। ठीक है, लेकिन अगर बॉल डाउनवर्ड आ रहा है तो यहाँ से बॉल नीचे की तरफ आया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 होगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के इक्वल होगा और +g में होगा। ठीक है, तो ये सारी कहानियाँ आपने याद रखनी है। होप सो कि आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।